किड्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय नेम इज शिल्पी तिवारी और आज करेंगे इन्वायरमेंटल स्टडीज चैप्टर द अर्थ, वाटर एंड एयर की समरी। ओके, सो वी विल अंडरस्टैंड सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू दिस चैप्टर, दैट व्हाट डू यू मीन बाय अर्थ एंड अर्थ में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, वाटर क्या है, वाटर क्यों इंपॉर्टेंट है, एयर क्या है और एयर हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू दिस चैप्टर। फर्स्ट है अर्थ। द अर्थ इज आवर प्लैनेट हाउस, है ना। ये हमको पता है चिल्ड्रन कि ये हमारा क्या है, प्लैनेट है। अर्थ क्या है, हमारा प्लैनेट है, हमारा ग्रह है, पृथ्वी। ओके, वी गेट ऑक्सीजन फ्रॉम अर्थ, और हमें अर्थ से क्या मिलता है, ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा चिल्ड्रन तो कैन वी सर्वाइव? नो, ऑक्सीजन इज द प्राइम फैक्टर ऑफ वी लिविंग इन द अर्थ। ओके, अगर अर्थ में ऑक्सीजन नहीं होता, अनअवेलेबल होता, तो अर्थ में लाइफ वॉज इम्पॉसिबल। बाकी प्लैनेट्स में क्यों नहीं लाइफ पॉसिबल है? क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन नहीं है। अर्थ में ऑक्सीजन है चिल्ड्रन, एंड दैट इज वाई वी ऑल आर लिविंग बीइंग्स। ओके, नाउ द अर्थ इज राउंड। ओके, हमने ये भी जाना कि अर्थ क्या है, राउंड है, फ्लैट नहीं है। इट इज राउंड इन शेप। ओके, सी हाउ ब्यूटिफुल दिस पिक्चर इज। ओके, पूरा राउंड है, ग्रीनरी है, वाटर है, और एक हाउस भी है जिसमें हम जैसे लोग रहते हैं। ओके, द अर्थ इज द थर्ड प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। कौन सा नंबर का प्लैनेट है? सोलर सिस्टम, आपको पता है ना, दिस इज सन। देन सारे प्लैनेट्स जो होते हैं, देर आर 9 प्लैनेट्स चिल्ड्रन, वो सारे सन के चारों तरफ चक्कर काटते रहते हैं। ओके, दे रिवॉल्व अराउंड द सन। फर्स्ट प्लैनेट मरकरी, वीनस, अर्थ, आवर ओन प्लैनेट। Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune and Pluto children। प्लूटो को वैसे साइंटिस्ट ने क्या किया, कंसिडर किया है कि अब ये प्लैनेट नहीं है, बट स्टिल अगर आप माने तो ये सारे जो प्लैनेट्स हैं दे रिवॉल्व अराउंड द सन। ओके, एंड दे रोटेट ऑन इट्स ओन एक्सिस, और घूमते रहते हैं, घूमते 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 सूरज की क्या करते हैं, परिक्रमा लगाते रहते हैं, चक्कर काटते रहते हैं। ओके, और अपना थर्ड नंबर का प्लैनेट है जहां पे क्या है, ऑक्सीजन अवेलेबल है। और क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन अवेलेबल है चिल्ड्रन, एंड दैट इज व्हाई द लाइफ इज पॉसिबल ऑन आवर प्लैनेट, दैट इज अर्थ। ओके, so this is about earth and we will study more important points related to these things. Now the earth is covered with about 75% water. अब हमने जाना था ना कि जो अर्थ है इसमें आपको ब्लू ब्लू ज़्यादा दिखेगा, है ना, ग्रीन कम ब्लू ब्लू, लैंड भी कम ब्लू ब्लू ज़्यादा दिखेगा। क्यों? क्योंकि जो अर्थ है वो 75% कवर्ड है किससे, वाटर से। Now, the Earth is the only planet with life. Yes, children, पूरे यूनिवर्स में, पूरे प्लैनेट्स में सिर्फ एक अर्थ है जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है। लाइफ मतलब जीवन, जैसे हम जैसे लोगों का रहना, ओके, उठना, जगना, काम पे जाना, स्कूल जाना, ऑफिस जाना, ये सब क्यों पॉसिबल है? क्योंकि अर्थ में क्या अवेलेबल है, पानी है, ऑक्सीजन है, एयर है, और इसलिए अर्थ में लाइफ है। बट बाकी प्लैनेट्स में कुछ ना कुछ चीज़ों की कमी है और इसलिए वहाँ पे लाइफ पॉसिबल नहीं है। द अर्थ हैज़ एटमॉस्फेयर। यस, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अर्थ में क्या है, एटमॉस्फेयर है। ओके, लेयर्स ऑफ गैसेस हैं जो क्या करते हैं, हमें प्रोटेक्ट करके रखते हैं, हमारे जीवन को सक्सेसफुल बनाते हैं, हमारी लाइफ को पॉसिबल बनाते हैं। The earth has 7 continents. Yes children, जब आप बड़े होंगे और तो आपको ये कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ाया जाएगा। There are 7 continents, और हम कौन से कॉन्टिनेंट में हैं? We are in Asia. Okay, हमारे कॉन्टिनेंट का नाम है एशिया। We are Asians. ऐसे ही बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स हैं which are 7 in number, और सब लोग अपने अपने कॉन्टिनेंट्स में रहते हैं। Okay. The earth revolves and rotates around the sun. Okay, अभी बताया मैंने आपको कि जो अर्थ होता है वो देखो इसके पूरे चारों तरफ क्या सूरज के चक्कर काटता रहता है, और ये देखो कैसे रोटेट कर रहा है। ओके, रिवॉल्व तो करता ही है सूरज के, और अपना भी क्या करता रहता है, रोटेट करता रहता है, घूमता रहता है अपने उसमें। द अर्थ्स नेचुरल सैटेलाइट इज मून। यस, रिमेंबर दिस पॉइंट, जो नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ का वो क्या है, मून है। ओके, उपग्रह, जो तभी मून जो होता है बाकी किसी को नहीं दिखता, कोई भी प्लैनेट्स में नहीं दिखता, सिर्फ अर्थ में दिखता है, क्योंकि जो मून होता है वो अर्थ का ही है, वो अर्थ का सैटेलाइट है। ओके,
एयर, एयर इज वन ऑफ द नेचुरल रिसोर्स फ्रॉम द इन्वायरमेंट। अब एयर की बारी आ गई, एयर में क्या है, ऑक्सीजन है, और वो क्या है, नेचुरल है, सोर्स किसका, इन्वायरमेंट का। नो वन कैन सी और टच एयर बट इट इज ऑलवेज अराउंड अस। क्या आप देख सकते हो एयर को, नहीं, बट वो हमेशा हमारे चारों तरफ रहती है। Humans, animals and plants need air to breathe. Humans हो गए, plants हो गए, animals हो गए, they need air to breathe, my dear students. They cannot live without inhaling air. When air moves, it is called as wind. जब हवा बहती है, मूव करती है, तो क्या बन जाता है, वो विंड बन जाता है। We feel air only when it moves. और हम तभी फील कर पाते हैं, लू चल रही है हम फील करते हैं ना, क्योंकि वो मूव कर रही है, गर्म गर्म हवा चल रही है। सर्दियों में जो ठंडी ठंडी हवा चलती है हम फील कर पाते हैं। So this is what, that when the air moves, it becomes wind, and that wind we can feel. Wind is classified based on its speed. Sometimes it can be gentle or strong also. Yes children, wind की जो speed होती है वो differ करती है। कभी हल्की हल्की हवा चलती रहती है जो हमें अच्छी लगती है, और कभी इतनी तेज चलती है कि लगता है तूफान आ गया। Okay, so this is what the glory of wind is, कि उसकी speed पे ही depends. Sometimes it is gentle and sometimes it is very strong that you cannot manage. Right? Okay. Now water. वाटर इज वन ऑफ द नेचुरल रिसोर्स। जो पानी है वो क्या है, एक प्रकार का नेचुरल रिसोर्स है, ठीक है। पानी क्या है, अर्थ में हमको मिला है, तो तब जाके जीवन क्या हुआ है, पॉसिबल हुआ है। Humans, animals and plants need water to drink and live. And we know children that बिना पानी के no one can survive. और humans को भी पानी चाहिए, animals को भी पानी चाहिए, plants को भी पानी चाहिए जिंदा रहने के लिए। वाटर हैज़ नो फिक्स शेप। क्या वाटर का कोई शेप है क्या, नो। आप जिस बर्तन में ले लो वैसा शेप का हो जाता है, फिर जिस बर्तन से जिसमें उड़ेल दो वैसा शेप का हो जाता है। और इसलिए यहाँ पे लिखा है वाटर हैज़ नो फिक्स्ड शेप, कोई भी फिक्स्ड शेप नहीं है पानी का। Water covers 71% of the earth surface. You can see earth का maximum portion is covered by the water. पानी, और उसमें भी ऐसा पानी जो कि यूज का नहीं है। तो ये सुन के मत खुश रहना कि मैम जब अर्थ में इतना पानी है तो वाई आर वी वरिड, वाई डू वी हैव टू सेव वाटर। बिकॉज चिल्ड्रन, जितना पानी है दैट इज नॉट हेल्पफुल। ओके, यू कैन नॉट ड्रिंक इट। मैंने आपको बताया था कि जो सी का पानी होता है वो क्या होता है, सॉल्टी होता है। यू कैन नॉट ड्रिंक इट, यू कैन नॉट यूज इट फॉर देयर पर्पसेस, एंड दैट इज वाई जितना पानी आपको दिख रहा है वो क्या है, मोस्टली सागर का है, सी का है, और वो सॉल्टी है। इट इज़ ऑफ नो यूज़। और जो पानी रिवर में है, पॉन्ड्स में है, लेक्स में है, वो क्या है, लिमिटेड है। और इसलिए कहा जाता है कि पानी बचाओ, क्योंकि पानी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये था हमारे चैप्टर के कुछ हाइलाइट्स, जिसमें आपको समझ में आया कि ओके ये सब पॉइंट्स थे जो हमने चैप्टर में पढ़ा, और हमने कुछ और भी डिटेल में चीज़ें समझी। ओके, अब एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि अगर आपको मैग्नेट ब्रेन्स के वीडियोस देखने होते हैं तो जाना है गूगल क्रोम में और लिखना है www.magnetbrains.com। उसके बाद ये पेज खुलेगा जिसमें लिखा रहेगा इंडियाज़ नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। उसके नीचे चिल्ड्रन ये सारी क्लासेज होंगी। अब आप जो भी क्लास में हो उसका क्लास का बटन दबाना है। मान लो आप क्लास 2 में हो, यू विल क्लिक क्लास 2 बटन एंड देन यू विल हैव ऑल योर सब्जेक्ट टीचर्स इन फ्रंट ऑफ यू। देन क्लिक एनी ऑफ द सब्जेक्ट जिसके वीडियोस आप देखना चाहते हो। मान लो आपको ईवीएस पढ़ना है, आपने ईवीएस का बटन क्लिक किया and then your chapter wise videos will be there, and then play any of the videos, whichever video you want to learn, and the video will start. Okay, तो इस तरह से आप वीडियोस देख सकते हो और पढ़ सकते हो। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में और करेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स। तब तक के लिए मैग्नेट ब्रेन्स को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करना है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स देता है किंडरगार्टन टू ग्रेड 12 फ्री वीडियोस एंड फ्री एजुकेशन। थैंक यू।